मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न कभी किसी खादिम को मारा और न कभी किसी औरत को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब किसी शख्स के बारे में कोई बुरी बात पहुंचती तो आप यूं न फरमाते फलां को क्या हुआ कि वो ऐसा कहता है, बल्कि यूं फरमाते लोगों को क्या हो गया है जो ऐसा और ऐसा कहते हैं। आगाज़ खबरें नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। बीजेपी मरकजी वजीर व बीजेपी कायदीन मजहब की सियासत करते हुए अवाम को बांटने और जुबली हिल्स ज़मीनी इंतखाबात में फायदा हासिल करने की कोशिश अवाम सबक सिखाएंगी। टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़। जदीद व खदीम खबरस्तान गोरखन कमेटी का खबरस्तान गेट पर एहतजाज। मौजूदा खबरस्तान कमेटी पर लापरवाही, जारहाना रवैया, उजरत कम देने का इल्जाम, मौजूद कमेटी के साथ काम न करने का ऐलान, वक्फ बोर्ड से मदद की अपील। सुलेमान नगर डबल बेडरूम मकानात के नाम पर करोड़ों रुपए का स्कैम। 17 दरख्वास्त गुजारों को मंजूर, करोड़ों की रकम किसने हड़प ली, मुस्तकीन रकम से महरूम। अब खबरें तफसील से। टीपीसीसी सदर और एमएलसीबी महेश कुमार गौड़ ने कहा कि ये अफसोसनाक है कि संजय, जो एक मरकजी वजीर और बीजेपी कायदीन पर मजहबी मनाफरत भड़काने और जुबली हिल्स ज़मीनी इंतखाबात में जज्बात भड़काने का इल्जाम लगाया। टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ ने तेलंगाना जन समिति पार्टी के सदर कोदंडर राम से नामपल्ली हैदराबाद में पार्टी दफ्तर में मुलाकात की। जुबली हिल्स असेंबली ज़मीनी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को टीजीएस की हिमायत पर बहस हुई। बाद में महेश कुमार गौड़ ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील में कोदंडर राम का किरदार तारीख में अहम है। उन्होंने रियासत के हुसूल के लिए कोदंडर राम की बेलौस और ईमानदाराना कोशिशों की तारीफ की। बाद में महेश कुमार गौड़ ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील में कोदंडर राम का किरदार तारीख में अहम है। उन्होंने रियासत के हुसूल के लिए कोदंडर राम की बेलौस और ईमानदाराना कोशिशों की तारीफ की। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि अवाम को मालूम होना चाहिए कि 10 साल बीआरएस हुकूमत कैसे गुमराह होगी। उन्होंने याद दिलाया कि हम सब ने मिलकर 2023 में 10 साल बीआरएस के जाबराना राज से निजात के लिए जदोजहद की थी और वाज़ेह किया कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आने में कोदंडर राम के ताउन को फरामोश नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोदंडर राम के मशवरे नौकरियों की तकरीरी के डिजाइन में काबिल कदर है। महेश गौड़ ने वजाहत की कि अवामी हुक्मरानी अवाम की उमंगों के मुताबिक जारी रहती है और कहा कि जुबली हिल्स इलेक्शन में तेलंगाना जन समिति पार्टी के लीडर कोदंडर राम से हिमायत तलब की गई थी। उन्होंने नौजवान नवीन यादव को भारी अक्सरियत से कामयाब होने की अपील की। उन्होंने बीजेपी कायदीन पर मजहबी मनाफरत भड़काने और फवायद हासिल करने के लिए जज्बात भड़काने का इल्जाम लगाया और कहा कि जुबली हिल्स ज़मीनी इंतखाब में मजहबी क़ुव्वतों को सबक सिखाने की जरूरत है। महेश कुमार गौड़ ने वाज़ेह किया कि वो इत्तेहादियों के हवाले से अपनी बात पर कायम रहेगी। जिला कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी ने मशवरा दिया कि मकई की फसल के लिए कम अज कम इमदादी कीमत फराहम करने के लिए कायम करदा खरीदारी मराकज़ का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और मकई की फसल को 14% से कम नमी पर खुश्क और साफ करके मराकज़ पर लाया जाए। कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी ने आरमोर डिवीजन में किसानों की सहूलियत के लिए कायम मकई की खरीदारी मराकज़ का दौरा किया। उन्होंने जकरानपल्ली मंडल के मुन्नीपल्ली गांव और आरमोर मंडल के पेपरी गांव में काम करने वाले मराकज़ का मुआयना किया। उन्होंने किसानों से जमा की गई मकई की फसल के मियार को चेक किया और मराकज़ में खुश्क मकई के जखीरे का मुआयना किया और किसानों से बातचीत की और तजवीज़ दी कि कम अज कम इमदादी कीमत फराहम करने के लिए कायम करदा खरीदारी मराकज़ से इस्तेफादा किया जाए और मकई की फसल को 14% नमी के साथ खुश्क और साफ करके सेंटर पर ले जाया जाए और मुकम्मल इमदादी कीमत हासिल की जाए। इस दौरान सेंटर मैनेजर्स को हिदायत दी गई कि वो काश्तकारों को खरीदारी मराकज़ पर मुनासिब सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात करें और अगर किसानों की तरफ से लाई गई फसल क्वालिटी के मियार पर पूरी उतरती है तो इसका फौरी वजन किया जाए और टैब एंट्री की जाए। उन्होंने कहा कि इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की जाए कि काश्तकारों को बगैर किसी परेशानी के
मकई की खरीदारी का अमल आसानी से चल सके। इस मौके पर कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेशन ऑफिसर श्रीनिवास राव और दीगर ने शिरकत की। दही एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने दही हलके में अनाज खरीदारी मराकज़ का इफ्तिताह किया और अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि किसानों को इनके फराहम करदा अनाज की रसीदें दें। इंदलवाई मंडल के वेंगलपाड़ा और तटी तांडा गांव में आईकेपी के ज़ेर एहतमाम अनाज खरीदारी मराकज़ कायम किए गए थे। देही एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने आज इंदलवई मंडल के वेंगलपाड़ और ताटी तांडा गांव में आईकेपी के ज़ेर एहतमाम कायम करदा अनाज खरीदारी मराकज़ का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए देही एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने ओहदेदारों और अमले को तमाम सहूलियात फराहम करने की हिदायत दी ताकि किसान बगैर किसी दिक्कत के अपना अनाज फरोख्त कर सके और कहा कि हुकूमत किसानों के शाना ब शाना खड़ी होगी और अनाज के एक एक दाने को खरीदेगी। उन्होंने कहा कि जिला निजामाबाद में माजी में आईकेपी के ज़ेर एहतमाम 100 मराकज़ कायम किए गए थे, जबकि अब अनाज की खरीदारी के लिए 200 मराकज़ कायम किए गए और कहा कि आईकेपी खवातीन की जानिब से पिछली अनाज की खरीदारी से 1 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था और अंदाजा लगाया कि 200 आईकेपी मराकज़ से आईकेपी खवातीन को तकरीबन 2 करोड़ रुपए का मुनाफा होगा। उन्होंने कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी का बुनियादी मकसद खवातीन को करोड़पति बनाना है और ओहदेदारों को मशवरा दिया कि किसानों के जरिए दिए गए अनाज की रसीदें जरूर दें। उन्होंने आईकेपी ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि कोई बेज़ाब्तगी ना हो। इस प्रोग्राम में इंदलवई कांग्रेस पार्टी मंडल सदर नवीन गौड़, किशन, संतोष रेड्डी, आईकेपी अमला, किसान मौजूद थे। शेख रियाज की पुलिस इनकाउंटर में हलाकत पर तेलंगाना रियासत इंसानी हुकूक कमीशन की नोटिस। तेलंगाना में पुलिस इनकाउंटर के मामले पर इंसानी हुकूक कमीशन की मदाखलत। निजामाबाद में हुए रियाज इनकाउंटर मामले को रियासती इंसानी हुकूक कमीशन ने असखुद सोमोटू नोटिस के तौर पर कबूल कर लिया है। कमीशन ने पुलिस डायरेक्टर जनरल डीजीपी को हिदायत दी कि वो इस इनकाउंटर से मुतल्लिक मुकम्मल रिपोर्ट पेश करे। हुक्मनामे के बाद डीजीपी को 24 नवंबर तक रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। कमीशन ने यह भी कहा कि केस से मुतल्लिक एफआईआर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दीगर तफसीलात भी पेश की जाए। दूसरी जानिब डीजीपी ने वजाहत की है कि रियाज पुलिस की खुद दफा में की गई जवाबी फायरिंग में हलाक हुआ था। सुलेमान नगर में डबल बेडरूम मकानात के नाम पर करोड़ रुपए का स्कैम, 17 दरख्वास्त गुजारों को मंजूर रकम किसने हड़प कर ली। चीफ मिनिस्टर प्रजावानी में शिकायत, निजामाबाद जिला कलेक्टर और पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी से भी इंसाफ की अपील। जिला निजामाबाद के हल्का असम्बली बांसवाड़ा में वाक़ई रुद्रूर मंडल सुलेमान नगर में डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी के नाम पर मुस्तहिक दरख्वास्त गुजारों की रकम हड़प कर जाने का सनसनीखेज स्कैंडल मंजरेआम पर आया है। तफसीलात के मुताबिक हल्का असम्बली बांसवाड़ा के रुद्रूर मंडल सुलेमान नगर में 2022 में 55 डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी अमल में लाई गई। मुकामी अवाम का कहना है कि 55 मंजूरा मकानात में 38 मकानात किस्त की शक्ल में जारी करदा रकम से तामीर कर दिए गए हैं, लेकिन 17 मकानात जो मंजूर कर दिए गए और किस्तवारी रकम जारी कर दी गई, लेकिन इन दरख्वास्त गुजारों के अकाउंट में ना ये रकम मुंतकिल की गई और ना ही उनके हाथ में दी गई है, बल्कि कॉन्ट्रैक्टर और ओहदेदारों की मिली भगत से मुस्तहिक दरख्वास्त गुजारों को रकमात से महरूम करने के दरख्वास्त गुजारों ने इल्जामात आयद किए। हसीना बेगम, जरीना बेगम, रुबीना बेगम, फेरोज बेगम, गौसिया बेगम, ख्वाजा पाशा, शाहीन बेगम, रेहाना बेगम, शेख करीम, जरीना बेगम, एस लता, सुंकी बाई, सुनीता बाई, जेजा बाई नामी 14 दरख्वास्त गुजारों को डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी अमल में लाई गई है, लेकिन इनकी रकम हड़प कर ली गई है। स्कैंडल उस वक्त मंजरेआम पर आया जबकि ये दरख्वास्त गुजार दोबारा दरख्वास्त दाखिल करने पर ओहदेदारों ने ये जवाब दिया कि उन्हें 2022 में ही डबल बेडरूम मकानात मंजूर कर दिए गए, रकमात जारी कर दी गई, लेकिन हकीकत उसके बरक्स है। इन तमाम दरख्वास्त गुजारों ने प्रजावानी में पहुंचकर शिकायत हवाले की और स्कैंडल में मुलव्विस ओहदेदार और कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए केस दर्ज करने और उन्हें जेल भेजने का मुतालबा किया। डबल बेडरूम मकानात की रकमात से महरूम दरख्वास्त गुजारों ने जिला कलेक्टर निजामाबाद टी विनय कृष्णा रेड्डी और रुकनी असम्बली बांसवाड़ा
पोचराम श्रीनिवास रेड्डी से पुरजोर मुतालिबा किया कि डबल बेडरूम मकानात की रकम हड़प करने वाले अनासिर के खिलाफ तहकीकात अमल में लाते हुए हड़प करदा रकम की रिकवरी की जाए। नामालूम कॉन्ट्रैक्टर की धोखाधड़ी का शिकार ये तमाम मुतासरीन प्रजवानी में जिला कलेक्टर से बारहा शिकायत की है और इंसाफ का मुतालिबा करे। हल्का असम्बली बांसवाड़ा के रुद्रपुर मंडल सुलेमान नगर में बेघर खानदानों को मंजूरा डबल बेडरूम मकानात की करोड़ा रुपये रकम हड़प करने पर अवाम में बरहमी का इजहार किया जा रहा। शेख हबीब है, सुलेमान नगर मेरा गाँव है, मंडल रुद्रपुर। तो हम ऑनलाइन में चेक करे तो घर लिए बोल के बतला रहा हमारे भाई के नाम पे, शेख खाजा हमारे भाई का नाम है, मरूम है। तो ऑनलाइन बतला रहा लिए बोल के, ना घर लिए ना हम पैसे लिए। और ऑनलाइन में चेक करे तो इंदिरा घर लिए बोल के बतला रहा। TRS गवर्नमेंट में 5 साल में ऑनलाइन में बतला रहा आप लिए बोल के, घर सैंक्शन हुआ आपके नाम पे, बिल लिए बोल के बतला रहा। अच्छा। तो हम तो रुपया लिए नहीं, ऑनलाइन में चेक करे तो मालूम हुआ। मेरा रुद्रपुर मंडल है, मेरे घर के नाम का सैंक्शन आया था, शेख करीम के नाम पे आया था। आने के बाद भी मेरा नाम उठा लिया, बोले ऐसा आ रहा, मेरे को घर नहीं आया, कुछ नहीं आया। MDO साहब के पास गए, जाके पूछे तो आता बोले, फिर बाद में ऊपर गए तो नहीं आ रहा नाम, पूरा रिजेक्ट कर दिए, फेल कर दिए मेरा काम पूरा। ऐसा घर है, मेरे घर की हालत है, कैसा रहना, 2 छोटे बच्चे हैं। బారే పేరు లత నా పేరు మేము ఇందిరమ్మ ఇల్లు కోసం దరఖాస్తు తీసుకున్నాము. అయితే ఆన్లైన్లో ఆల్రెడీ దరఖాస్తు పెట్టుకున్నట్టు ఉంది, బిల్లు లేపుకున్నట్టు ఉంది. మేమైతే ₹1 కూడా తీసుకోలేదు. ఇందిరమ్మ పథకం కోసం డబుల్ బెడ్రూమ్ చేసుకుంటే ఆన్లైన్లో చూపిస్తుంది ఆల్రెडी। बिल नहीं है, घर भी नहीं है हमारे। वो भी कैसा बोलते हो, 2 लाख दिए तुम्हारे को बोल के बिल बता रहा बोल के बोल रहे हो। नहीं चाहिए हमारे को, घर ही नहीं है। अभी तुम लिए कि फिर 2 लाख नहीं लिए, हम कुछ भी नहीं लिए, रुपया नहीं अभी लिया। भी साहब वहाँ पे प्लाट वैसा जो पूरा घास फूट गया है उसके ऊपर। यहाँ रहते शेख फेरोज मेरा नाम है, फिर झरना बल्कि हमारे भाभी का नाम है, उनके लिए घर होना था हमको, घर नहीं आया हमको। ऑनलाइन में अब ये हुकूमत ने पेपर आन दिए तो ऑनलाइन में घर ले लिए बोल के बता रहा हमको। तो जरना बेगम हमारे भाभी होते उन्होंने, उनके नाम पे बता रहा। ऑनलाइन में आप ये करिए तो हम घर आ गया बोल के बता रहा। अभी हमारे घर का हाल ऐसा है, हमारा 3 आए हमारे घर पे अभी, तो हमारे कलेक्टर साहब से इंसाफ होना। मेरा नाम जमीर है, सुलेमान नगर रुद्रपुर मंडल। जो अब जो घर के वास्ते एप्लीकेशन दिया था मैं, और मंडल में बता रहा वो घर इससे पहले नेक्स्ट इसमें आ गया बोल के बता रहा। मैं तो घर नहीं लिया, मेरे को तो बिल नहीं आया। अब बता रहा ये घर में 4 भाई रहते हम लोग, 20 साल से इसी तरह मैं किराए के घर में, और मेरे को तो घर नहीं आया, मेरे को तो बिल नहीं आया। मैं ऑनलाइन करा तो ऑलरेडी बता दे रहा घर बन लिए बोल के, मैं तो घर नहीं बंधा ना मेरे को बिल आया। मेरे तो घर की हालत ये है, अब मैं कैसा करना सर, मेरे को तो इंसाफ दिलाना। कलेक्टर साहब से गुजारिश है, मेरे को घर मंजूरी दिए तो जल्द से जल्द मैं बनने के वास्ते रेडी हूँ। DGP शिवाधर रेड्डी ने कहा कि महकमा पुलिस मतूफी प्रमोद के अहल खाना के साथ खड़े रहेगी और कांस्टेबल प्रमोद अपनी ड्यूटी के अंजामदेही में मुखलिस थे और वजाहत की कि वो सबके साथ हैं। ताहम उनका कहना था कि केस की तफ्तीश के दौरान वो दीगर मामलात पर बात नहीं करेंगे। DGP शिवधर रेड्डी ने कहा कि महकमा पुलिस प्रमोद के अहले खाना की मदद करेगा जो बदमाश रियाज के हमले में हलाक हुआ था। उन्होंने मंगल को प्रमोद के अहले खाना से मुलाकात की। बाद में जिला पुलिस दफ्तर में मुनक़िदा मीडिया कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए DGP ने कहा कि हुकूमत ने कांस्टेबल प्रमोद के खानदान को 1 करोड़ रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया है और ये भी बताया कि प्रमोद की बीवी को सरकारी नौकरी और 300 गज का मकान फराहम किया जा रहा। कांस्टेबल प्रमोद अपने फर्ज की अंजामदही में मुखलिस थे। उन्होंने बताया कि वो सबके साथ मिलजुल कर रहते थे। ताहम उनका कहना था कि केस की तफ्तीश के दौरान वो दिगर मामलात पर बात नहीं करेंगे। DGP ने कहा कि मुजरिम रियाज को पकड़ने में मदद करने वाले आसिफ को 50,000 रुपये का इनाम दिया जा रहा और वजाहत की कि रियाज को पकड़ने के लिए आसिफ ने अपनी जान खतरे में डाली। उन्होंने कहा कि आसिफ के ताउन से ही केस हल हुआ और कहा कि मुतासरा का अस्पताल में इलाज चल रहा। इंटेलिजेंस एडिशनल DGP विजय कुमार, DIG चंद्रशेखर रेड्डी, CP साई चैतन्या व दिगर ने इस मीडिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत की।
పలకరించేందుకు పరామర్శ చేసేందుకని చెప్పి ఇక్కడికి వచ్చినాను. ఇంటెలిజెన్స్ అడిషనల్ డీజీ విజయ్ కుమార్తో కలిసి వారి ఫ్యామిలీకి వాళ్ళ ఉదయమే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు పోలీస్ కమమరేషన్ స్మారక పరేడ్లో వారికి అందజేసినటువంటి ఎక్స్గ్రేషియా 1 కోటి రూపాయలు, అట్లానే లాస్ట్ మంత్ సెప్టెంబర్ సంబంధించిన జీతం ఏదైతే వచ్చిందో ఆయనకు, అది ఆయన రిటైర్ అయ్యేంత వరకు అదే జీతాన్ని ప్రతి నెల వాళ్ళ కుటుంబానికి అందించేటువంటి నిర్ణయం. అట్లానే వారి కుటుంబ సభ్యుల్లో ఒకరికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగము, అట్లనే 300 గజాల ఇంటి స్థలము, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ పరంగా వచ్చేటువంటి భద్రత, తర్వాత ఇన్సూరెన్సు అట్లాంటివన్నీ కూడా కలిసి వాళ్ళ అనౌన్స్ చేసిండ్రు పోలీస్ కమమరేషన్ పరేడ్లో. వారి ముగ్గురు చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు, మగ పిల్లలు, ప్రైమరీ స్కూళ్ళు ఇంకా స్కూల్ పోనీ వయసులో ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. వారికి సంబంధించినటువంటి బాబు చూసేందుకని చెప్పి వారిని ఒకసారి పలకరించేందుకని చెప్పి ఇక్కడ వచ్చినాం. వారి గురించి ప్రమోద్ కుమార్ గురించి నేను జనరల్గా ఎంక్వైరీ చేసినాను అక్కడ హైదరాబాద్ ఉన్నప్పుడు కూడా. చాలామంది ఆయన గురించి చెప్పేది ఏంటంటే, అందరికీ ఈ వర్గము ఆ వర్గం అనకుండా, ఈ మతం ఆ మతం అనకుండా అందరితో కలిసిమెలిసి ఉండేవాడు, ఒక తలలో 4 ఉండేవాడు. అసలైన పోలీస్ ఆయన, మంచి కష్టాలు ఉన్నప్పుడు ఆదుకునే టైపు. అట్లానే విధి నిర్వహణలో చాలా ఇంకా ముందు ఆడకుండా గట్టిగా చేసేవాడని చెప్పి నాకు తెలిసింది. అటువంటి మంచి మెరుగ వంటి పోలీసును కోల్పోయినందుకని చెప్పి పోలీస్ శాఖ చింతిస్తున్నది. వారి కుటుంబానికి सहानुभूति अंदर। मौजूदा खबरस्तान कमेटी खदीम व जदीद के साथ हम काम नहीं कर सकते। ईदगाह कमेटी जिम्मेदारान का रवैया इंतहाई नाजिबा और जाहिलों की तरह है और मौजूदा खबरस्तान कमेटी इंतहाई लापरवाह कमेटी है। हम हमारी जिंदगियां खबरें खोदने में गुजार चुके हैं, बावजूद इसके ना ही किसी किस्म की कोई सहूलत है और ना ही कोई ताफुस। मसाइल की एकसुई और खबरस्तान कमेटी रवैया दुरुस्त ना करने पर खिदमात रोकने का इंतबा। मौजूदा खबरस्तान कमेटी की खिदमात से अवाम भी गैर मुतमईन। कमेटी तब्दील करने पर जोर। गोरखन कमेटी का खदीम खबरस्तान गेट पर एहतजाज। मैं हमारे ईदगाह कमेटी, हमारे गोरखन कमेटी के जानिब से मैं बात कर रहा हूँ कि हमको जो है सो ये कमेटी से बहुत तकलीफ़ हो जा रही और जो है सो इन्हों हमारा कोई पूछने वाला पुरसाने हाल नहीं है। कोई आके जो है सो हमको कोई बीमार है तो आके पूछने वाला नहीं है। और जो है सो हमारे खुदवई में से इन्हों दिन में 900 काटते, रात में 1000 रुपये काटते, फिर उसका मेंटेनेंस चार्जेस बोल रहे हमारा। फिर हमको अभी इतने साल से कर रहे तो हमारे को अभी परसों एक हमारा बच्चा मर गया काम करते करते, उसको भी 1 रुपया की कोई उनकी इमदाद नहीं हुई। और दूसरी बात क्या है बोले तो रातों में यहाँ पे पब्लिक आके बैठ रही कर रही और जो है सो वो गलत शौक़ा कर रही, बच्चे ला के फेंक दे रहे, अबॉर्शन हुआ सो कहीं भी ला के कोई से भी खबरों करने फेंक दे रहे। ऐसा 3 बच्चे ला के फेंके और जो है सो वो हम उसकी वीडियो भी निकाल के रखे हुए है। और जो है सो दूसरी बात क्या है साहब, हमारे को इनसे कोई आमदनी नहीं है, कोई आस नहीं है, कोई 1 रुपये का उनसे हमको कोई उम्मीद नहीं है। और हमारा ये मुतालबा है वक्फ बोर्ड से, निज़ामाबाद के बड़े लोगों से कि हमारे आके बात करिए, पूछिए। और जो है सो हम आज से काम बंद कर दे रहे, स्ट्राइक पे जा रहे हम। और हमारा ये बोलना है कि दूसरा लेबर कोई आके काम नहीं करना, क्यों तो हम लोग का यहाँ पे हमारी ज़िंदगी डाल दिए, हमारे कई लोग मर गए। हम एक ज़माने से यहाँ पे टिक के काम कर रहे, हमारे अभी तक 5वीं कमेटी है मेरे काम में। तो हमारा ये मुतालबा है आपसे कि हमको पुरसाने हाल कुछ हुआ है सर का वक्फ बोर्ड से या हमारे कमेटी से इमदाद हुए सर का, आप लोग कुछ तो भी हमारे ऊपर बात करिए। कमेटी वाले कोई एक्शन नहीं ले रहे, कैमरे नहीं लगा रहे, कुछ नहीं लगा रहे। हम यहाँ पे रात में कमेटी का टाइमिंग 9 बजे तक है, तो हम हमारे तरफ से हम 11 बजे तक रहते हैं यहाँ पे। कोई कभी 11 बजते, कभी 12 भी बजते। हम लोग का जाने के बाद हो रहा है ये सब चीज़ें। उधर का गेट खुला रहता बोधन बस स्टैंड का, ये सामने का गेट खुला रहता, यहाँ पे कैमरे नहीं है, कुछ नहीं है। और जो है सो अगर कभी कोई अभी एक 10 दिन के नीचे की बात है, एक आदमी आया
मैं बाहर से आ रहा हूँ, रात में 12 बजे बाहर से आ रहा हूँ, वो खबर के ऊपर मच्छी रख के उन्हें अगरबत्ती पकड़ के ऐसा कर रहा उन्हें, जैसा मैं अंदर आते उन्हें भाग गया चपला छोड़ के। तो ये सब चीज़ों का जिम्मेदार कौन है? फिर हमारे भी जिम्मेदार कोई नहीं है। हम अगर मुर्दा मरा तो हमारी आमदनी चालू है, नहीं तो कुछ नहीं है साहब। हमारे जो हमारी खबर खुद हुई है उसमें से हम 1 रुपया कट नहीं करेंगे। हमारा जो है हमको मेहनताना देना, और आप जो है सो आपका हिसाब आप देख लेना। हमको ये कमेटी के साथ काम करना नहीं है। हम आज से जो है सो हड़ताल पे बैठ जा रहे हैं हम। बिल्कुल वक्फ बोर्ड से हमारी को तो हम इससे दूसरी बार बोल रहे साहब, लॉकडाउन में भी हमारे पर जास्ती हुई तो जब भी हम वक्फ बोर्ड से अपील करे थे, हमारे पास पूरे 20 बच्चे परमिट है काम करने वाले। अब वो लेबरा बोले तो साहब वो वैसे बहुत हो जाते। हमारे पास खदीम ईदगाह भी हमारे हाथ में छे काम करने का, और जजीत ईदगाह भी हमारे हाथ में छे शांति नगर का। तो हम 2 खबरस्ताना संभालते इतने बच्चे मिलके। तो वक्फ बोर्ड से हमारा यही मुतालबा है कि कुछ तो भी आप लोगों के तरफ से हमारे को कुछ आसरा होना, या पेंशन के सर का या कुछ तनख्वाह के सर का हमारे को वक्फ बोर्ड से अपील कर रहे कि हमारे को सहारा होना। और एक ख़ास गुजारिश है निज़ामाबाद की आवाम से और ये हमारे पूरे बड़ों से कि ये जो पेट गिर गए सो बच्चे रहते अबॉर्शन करे सो, वो बच्चों को बगैर बोले ला के यहाँ पे गेट में फेंक दे रहे, कोई खबरों का नहीं फेंक दे रहे। अभी तक 3 बच्चे ला के फेंक चुके हैं ये लोग। तो हमारी ये गुजारिश है कि ख़ास करके जो है सो कमेटी और बड़े लोगों का तवज्जो देना इसके ऊपर, और जो है सो इसके ऊपर कुछ तो भी आप लोग का एक्शन लेना। अभी तक 3 बच्चे ला के फेंके, वो चीज़ को हम जो है सो अभी तक बयान नहीं कर रहे थे, हम अब आज बोल दे रहे साहब, क्योंकि ये हमारी कमेटी कोई चीज़ को कान पे ले रही नहीं, उसको कोई जो है सो रिस्पॉन्स नहीं दे रही। और जो भी मसला रहा खबरस्तान की हद तक पूरा हम लोग का गोरखाना देख लेते, खोदने की जिम्मेदारी, मार खाने की जिम्मेदारी, मर गए तो भी हमारा, हम हर चीज़ की जिम्मेदारी, हर चीज़ के निगहबान हम हमारे है, समझ के चलो साहब। और कोई भी नहीं आते बोले, फिर अब 1 घंटा होगा जी हम पूछ रहे तो हमको नहीं मालूम बोले, लास्ट में यहाँ पर आपका नंबर दिए। हम आधे घंटा हम जब हमारे जी हाफिज साहब है तो यहीं से सामने से हाफिज साहब। डिस्ट्रिक्ट इंटरमीडिएट एजुकेशनल ऑफिसर टी रवि कुमार ने प्रिंसिपल्स को मशवरा दिया कि वो इंटरमीडिएट के तलबा के लिए निसाब को मुकम्मल करें और इन्हें प्रैक्टिकल के लिए तैयार करें, और हिदायत की कि सरकारी कॉलेजों में तमाम सिविल, इलेक्ट्रिकल, फर्नीचर और दीगर मरम्मती काम इंटरमीडिएट एजुकेशन बोर्ड की जानिब से मरम्मत के लिए मुख्तस करदा फंड से मुकम्मल करें। जिला इंटर एजुकेशन ऑफिसर टी रवि कुमार ने प्रिंसिपल्स को हिदायत दी कि वो नवंबर के महीने में इंटर तलबा का निसाब मुकम्मल करें और तलबा को प्रैक्टिकल के लिए तैयार करें। आज जिला इंटर एजुकेशन ऑफिसर निजामाबाद के दफ्तर में सरकारी जूनियर कॉलेजों के प्रिंसिपल्स का इजलास मुनाकिद हुआ। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने हुक्म दिया कि तमाम सिविल, इलेक्ट्रिकल, फर्नीचर और दीगर मरम्मत का काम इंटर एजुकेशन बोर्ड की जानिब से सरकारी कॉलेजों में मरम्मत के लिए मख्तस करदा फंड से मुकम्मल किया जाए। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट इंटर एजुकेशन ऑफिसर को लेबोरेटरियों के लिए मख्तस फंड्स को फौरी तौर पर प्रैक्टिकल्स के लिए जरूरी मवाद और दीगर सामान की फ्राहमी के लिए इस्तेमाल करने का भी हुक्म दिया, और हुक्म दिया कि जैसे ही इंटर बोर्ड की जानिब से मख्तस करदा फंड्स इस्तेमाल हो जाए, सर्टिफिकेट DIEO ऑफिस के हवाले कर दिए जाए। उन्होंने ये भी हुक्म दिया कि जिन कॉलेजों में UDIE का काम मुकम्मल नहीं हुआ, वहां तलबा के UDIEO का काम फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए। डिस्ट्रिक्ट इंटर एजुकेशन ऑफिसर ने तजवीज़ पेश की कि प्रिंसिपल मुनासिब इक़दामात करे ताकि तलबा चेहरे की शनाख्त के निज़ाम के जरिए हाजिरी को मुकम्मल तौर पर पूरा कर सके। उन्होंने कहा कि इंटर बोर्ड जल्द ही इंटर के तलबा की इम्तिहानी फीस की अदायगी की तारीखों का ऐलान करेगा, इसलिए प्रिंसिपल्स को चाहिए कि वो तलबा की तालीम पर तवज्जो देने के लिए सख्त मेहनत करें। डिस्ट्रिक्ट इंटर एजुकेशन ऑफिसर ने बताया कि गुज़िश्ता साल की तरह इस बार भी 90 रोज़ा प्लान पर अमल दरामद का इम्कान है। अब से असातिज़ा को HRMS पोर्टल के जरिए छुट्टी की इजाज़त हासिल करके उसे इस्तेमाल करना होगा, और हर उस्ताद और अमले को इस पोर्टल के जरिए दरख्वास्त देना होगा। उन्होंने कहा कि तदरीसी डायरियों को भी ऑनलाइन मुकम्मल करना होगा। कॉलेजों में फर्नीचर की मरम्मत और तलबा के लिए जरूरी डेस्क, बेंचों की फ्राहमी के लिए फौरी तौर पर तजावीज़ भेजी जाए। इस इजलास में जिले के तमाम सरकारी जूनियर कॉलेजों के प्रिंसिपल्स ने शिरकत की। दही MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने दही हलके के मुख्तलिफ देहातों में हाल ही में होने वाले कांग्रेस कायदीन के अहल खाना से मुलाकात की और यकीन दिलाया कि कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी रहेगी। निजामाबाद दही MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने इंदलवाई मंडल के कई गांवों का दौरा किया।
उन्होंने हाल ही में फौत होने वाले कांग्रेस कायदीन के अहल खाना से मुलाकात की और ताजियत का इजहार किया। तिरमनपल्ली गांव में उन्होंने कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक एमपीटीसी श्रीमती के अहल खाना से मुलाकात की, लक्ष्मी से इजहार ताजियत किया। इसी तरह उन्होंने एलारेडी पल्ली गांव के कांग्रेस कारकुन सतीश के वालिद के रामुलू के अहल खाना से मुलाकात की और इनके वालिद की मौत पर इन्हें तसल्ली दी। बारजा वो इंदलवई मंडल के मल्लापुर गांव के साबिक सरपंच गंगा गौड के अहल खाना से मुलाकात की और अपनी गहरी ताजियत का इजहार किया। उन्होंने इसी गांव के कांग्रेस पार्टी कारकुन के मौत के बाद इनके अहल खाना से भी मुलाकात की और इन्हें तसल्ली दी। एमएलए भूपत रेड्डी ने यकीन दिलाया कि कांग्रेस पार्टी इनके खानदान की हिमायत करेगी। इस प्रोग्राम में इंदलवई मंडल कांग्रेस सदर नवीन गौड, निजामाबाद दही यूथ लीडर एम नरेश, ब्लॉक कांग्रेस सदर संतोष रेड्डी, एलारेडी पल्ली नरेश के साबिक सरपंच और दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से खबरें नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। बीजेपी मरकजी वजीर व बीजेपी कायदीन मजहब की सियासत करते हुए अवाम को बांटने और जुबली हिल्स ज़मीनी इंतखाबात में फायदा हासिल करने की कोशिश, अवाम सबक सिखाएंगी। टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़। जदीद व खदीम खबरस्तान गोरखन कमेटी का खबरस्तान गेट पर एहतजाज। मौजूदा खबरस्तान कमेटी पर लापरवाही, जारहाना रवैया, उजरत कम देने का इल्जाम, मौजूद कमेटी के साथ काम न करने का ऐलान, वक्फ बोर्ड से मदद की अपील। सुलेमान नगर डबल बेडरूम मकानात के नाम पर करोड़ों रुपए का स्कैम, 17 दरख्वास्त गुजारों को मंजूर, करोड़ों की रकम किसने हड़प ली, मुस्तकीन रकम से महरूम। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए परवाज़ टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।